ऐसे में और ज्यादा बुक स्वॉर्ड मैनुअल्स अब्सॉर्ब करता गया, स्वॉर्ड ओपन्स द हेवनली गेट भी और कंप्लीट होता गया। धीरे धीरे ये मास्टर रैंक यूनिक स्किल जैसा बनने लगा। अगर मेरी करंट स्ट्रेंथ कंपेयर की जाए तो मैं पूरे प्रोविंस के स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक था। कुछ वक्त तक मेरी जिंदगी काफी शांत रही। फिर एक रात जब मैं देर से घर लौट रहा था, तब मेरी मुलाकात सच में एक भूत से हो गई। मैं शहर के किनारे एक पुरानी रेजिडेंशियल कॉलोनी में रहता था। जब मैं छठे फ्लोर पर चढ़ा तो ठंडी और सुनसान कॉरिडोर में अचानक एक तीखी भूतिया चीख गूंजी। सब उठने के बाद वो माफी मांगते हुए घर का काम करने लगी। उसकी आदत थी भूत बनकर लोगों को डराने की। जब लोग बेहोश हो जाते थे तो वो उनकी थोड़ी स्पिरिट एनर्जी चूस लेती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी पुरानी और शाबी कॉलोनी में इतना पावरफुल एक्सपर्ट छुपा होगा। तब मैंने अचानक अपनी जान पर हाथ मारा। मुझे एक इंपॉर्टेंट बात याद आ गई। ओए स्टूपिड सिस्टम, मर गया क्या? मेरा रिवॉर्ड कहाँ है? अरे भाई, बीस्ट एम्परर लेवल डीमन को तुम पार्ट टाइम हाउसकीपर बना रहे हो। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, तुम्हें जियांग विजुअलाइजेशन टेक्निक मिली है और साथ ही 20 इयर्स की कल्टीवेशन। इसने मुझे सीधा मिड स्टेज मास्टर लेवल तक पहुंचा दिया। और ये जियांग विजुअलाइजेशन टेक्निक असल में मेंटल पावर के लिए एक स्पेशल कल्टीवेशन स्किल थी। लगता है ज्यादा देर नहीं लगेगी जब मैं एक ऑलराउंडर जीनियस बन जाऊंगा। अगले दिन मैं दुआनफंग माउंटेन गया। मैं अपनी नई स्किल्स टेस्ट करना चाहता था, लेकिन मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि यहाँ मेरी मुलाकात लियू रुयान से हो जाएगी। शाम ढल रही थी। वो अकेली और बहुत बेबस लग रही थी। मेरी स्पिरिचुअल सेंस उसके दिमाग के उलझे हुए और परेशान थॉट्स को लगातार फील कर रही थी। बहुत कुछ गलत है, बहुत ही गलत। 12 में से 12 लेवल गलत। उसकी एनर्जी पूरी तरह डिस्टर्ब्ड है। वो हद से ज्यादा एजिटेटेड है। मेरी डिसाइपल फ्लॉड कल्टीवेशन की वजह से बर्जर्क होने वाली है। नहीं, मैं अपने चलती फिरती रिवॉर्ड ट्री को मुसीबत में नहीं पड़ने दे सकता। डिसाइपल, एक स्वॉर्ड मास्टर जो खुद को फेरी स्वॉर्ड सेज कहता है, अपने डिसाइपल के साथ हर सेट को चैलेंज करता घूम रहा है। ये मास्टर और डिसाइपल की जोड़ी हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहां भी जाते हैं हर फाइट जीत जाते हैं। और अब यू रुयान को जियांग हाईसेयर के टॉप फाइटर के रूप में स्वॉर्ड सेंट के डिसाइपल का सामना करना है। उसे खुद पता है कि वो नहीं जीत सकती, लेकिन ये फाइट जियांग हाई सिटी के ऑनर से जुड़ी हुई है। इसी वजह से उस पर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है। जिंदगी वैसे ही मुश्किल है, लेकिन जब तुम्हारा मास्टर यहाँ मौजूद है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये कहने के तुरंत बाद मैंने अपनी वील से लियू रुयान के माथे को हल्का सा टच किया। These swordsmanship insights सीधा उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में इंजेक्ट हो गए। एक एम्परर लेवल ग्रैंड गिफ्ट के सामने ये छोटी सी चीज कुछ भी नहीं थी। लेकिन लियू रुयान पूरी तरह से स्टन रह गई। वो घुटनों पर बैठ गई और मुझे 3 जोर से क्लाउड आउट किया। लियू रुयान दोबारा बोली, मास्टर, आपको उस ग्रैंड मास्टर से सावधान रहना होगा। पीक रेल्म स्वॉर्ड सीन का जियांग हाई सिटी आने का असली मकसद स्पेसिफिकली आप हैं। मैंने सोचा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? क्या मुझे चैलेंज करने पर कोई ट्रेजर चेस्ट मिलता है? लेकिन फिर मैंने दोबारा सोचा, वैसे भी किसी को पता नहीं है कि मैं दिक्कत कैसा हूँ। मैं बस बोल दूंगा कि बिजनेस ट्रिप पर हूँ और बात खत्म। ये सोचकर मैंने एक्टिंग जारी रखने की भी जरूरत नहीं समझी और जल्दी से उस उलझन भरी जगह से निकल गया। अगले कुछ दिनों में मैं लाइब्रेरी की सेकंड फ्लोर पर गया। मेरी स्पिरिचुअल सेंस की मदद से ब्लड डिवाइन आर्ट चलाना दिन ब दिन और आसान होता जा रहा था। मैं बस थोड़ा रिलैक्स करने के लिए शॉर्ट वीडियोस खोलने ही वाला था कि पहली ही क्लिप में न्यूज आ गई कि ग्रासलैंड स्वॉर्ड सेंट अपने डिसाइपल को लेकर जियांग हाई सिटी पहुंच चुका है। स्वॉर्ड सेंट का नाम टैंग बा था और उसके डिसाइपल का नाम शियाओ हू। मुझे लगा इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और मैं वीडियो स्किप करने ही वाला था कि सिस्टम की नोटिफिकेशन मेरे दिमाग में गूंज उठी। एम्परर लेवल डीमन स्वॉर्ड्समैन शियाओ हू डिटेक्टेड। इस बार तो एम्प्रेस भी उसका सामना नहीं कर सकती। दोस्त, तुरंत भाग जाइए। होली शिट, एम्परर लेवल! ये सुनते ही मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई। मैंने जल्दी से हिसाब लगाया, अगर मैं अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स यूज करूं तो उसके स्वॉर्ड सेंट मास्टर को खत्म करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे पास एक और स्मार्ट आइडिया था। मेरे पास लियू रुयान नाम की प्रोफेशनल स्टैंड-इन फाइटर तो है ही, और वैसे भी सिस्टम ने ये थोड़ी कहा था कि मुझे उसे मारना है, हरा देना भी काफी है। ये सोचकर मैं सीधा अरीना की तरफ दौड़ पड़ा। इस वक्त अरीना पूरी तरह भर चुका था और दुनिया भर का ध्यान उस पर था। मैं स्टेज के नीचे खड़े शियाओ हू को घूर कर देखने लगा। उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने पॉपअप हो गई। नेम शियाओ हू, एज 570, लेवल अर्ली एम्परर सॉवरेन रेल्म। मैं इतना एक्साइटेड था कि बता नहीं सकता। बस उस छोटे बंदे के रिवॉर्ड हाथ लगने का इंतजार था। लियू रुयान और शियाओ हू ने एक ही वक्त पर अपने आर्गुमेंट मूव्स यूज किए। आंख झपकते ही उनकी तलवारें दर्जनों बार टकरा चुकी थी। दोनों की स्वॉर्ड इंटेंट में खतरनाक किलिंग इंटेंट भरा हुआ था, जो स्वॉर्ड्समैनशिप की पीक को दिखाता था। कुछ ही पलों में फाइट एक ब्रूटल लाइफ एंड डेथ बैटल में बदल गई। दर्जन भर राउंड्स के बाद भी दोनों बराबर थे और दोनों के शरीर पर कई घाव आ चुके थे। एक जोर के धमाके के साथ दोनों एक दूसरे से दूर हट गए। वो जवान आदमी पागलों की तरह हंसने लगा और आसमान की तरफ देखकर चीखा, फिर पूरी तरह फीरल हो गया। उसके शरीर से निकलने वाला स्वॉर्ड प्रेशर तेजी से बढ़ने लगा। उसने स्वॉर्ड सेंट का सीक्रेट अल्टीमेट मूव भी यूज कर दिया। 10,000 swords return to origin. One sword opens the heavenly gate. लगता है मैंने उसे जो ट्रेनिंग दी थी वो बेकार नहीं गई। लियू रुयान ने अपनी लंबी तलवार को ऐसे घुमाया जैसे आसमान को 2 टुकड़ों में काट रही हो। स्वॉर्ड लाइट अनस्टॉपेबल थी और सीधा शियाओ हू के चेहरे की तरफ गई। एक कान फाड़ देने जैसा एक्सप्लोजन हुआ। उठी हुई धूल ने पूरे अरीना को ढक लिया। कुछ ही मिनट बाद ही स्टेज पर खड़े दोनों लोग साफ दिखाई दिए। शियाओ हू की तलवार टूट चुकी थी। वो एक घुटने पर गिरा हुआ था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वो लगातार खून उगल रहा था। लियू रुयान तलवार पकड़े खड़ी थी और उसकी तलवार की नोक सीधा शियाओ हू के माथे की तरफ थी। जीत का फैसला हो चुका था। स्टैंड से पहरा कर देने वाली चीज टूट पड़ी। पूरा वेन्यू लियू रुयान का नाम चिल्ला रहा था। मैं अपनी सीट पर आराम से पीछे टिक गया। अंदाजा लगाने की भी जरूरत नहीं थी। वो बेवकूफ सिस्टम शायद खुद ही डरकर ऑफलाइन हो गया था। काफी देर बाद एक काम की हुई नोटिफिकेशन आई। होस्ट, आप खुद रिंग में उतरे बिना ही एम्परर लेवल डीमन स्वॉर्ड्समैन को हरा चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले बहुत लोग थे। मैं यहीं घुटनों पर बैठकर आपको सल्यूट करता हूं। रिवॉर्ड 100 इयर्स ऑफ कल्टीवेशन, सीधा आपको पीक ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंचा सकता है। रिवॉर्ड गॉड टियर मूवमेंट स्किल, अ स्टेप अक्रॉस द वर्ल्ड, साथ ही सियंतियान पिल सुत्रा का एक वॉल्यूम। डैम, इस बार तो जैकपॉट लग गया। मेरा करंट गोल पूरा हो चुका था, इसीलिए मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुका और जल्दी से एक शांत और सुनसान जगह ढूंढकर इन जबरदस्त रिवॉर्ड्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया। सिर्फ 1 महीने में मैं अर्ली ग्रैंड मास्टर लेवल से पीक ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच गया। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि आगे चलकर एम्परर रेल्म और एम्परर सॉवरेन रेल्म के मॉन्स्टर्स लगातार सामने आएंगे तो मैं बिना वजह एक लंबी सांस भर देता हूं।
कल्टिवेशन का रास्ता सच में बहुत लंबा और मुश्किल है। एक प्रोग्रामर बीस्ट इनहैबिटेड वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हो गया था। आते ही उसकी फियांसे ने एंगेजमेंट तोड़ दी और उसे घर से भी निकाल दिया गया। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है ये मिस्टिक स्काई एल्केमी स्क्रिप्चर। इस दुनिया में एल्केमिस्ट 3 पैर वाले मेंढक से भी ज्यादा रेयर हैं और ये कोई मजाक नहीं है। अगर मैं एनलाइटनमेंट स्पेस की मदद से इसे मास्टर कर लूं तो मैं तुरंत अनस्टॉपेबल बन जाऊंगा। अगले कुछ दिनों तक मैं एनलाइटनमेंट स्पेस के अंदर लगातार एल्केमी स्किल्स ग्राइंड करता रहा, लेकिन ये चीज दिमाग को बहुत ज्यादा थका देती थी। मैं हर्ब्स लाकर प्रैक्टिस करने का सोच ही रहा था कि फोन पर एक लाइव स्ट्रीम नोटिफिकेशन ने मेरा ध्यान खींच लिया। टैंग बा प्रेरी स्वॉर्ड सेंट पब्लिक में रिवर साइड स्वॉर्ड सेंट को दुआन फंग माउंटेन पर चैलेंज कर रहा है। मुझे रिवॉर्ड्स मिल चुके थे, इसलिए मैं दोबारा इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन उस बूढ़े की गालियां और ताने सच में कानों को चुभ रहे थे। लगता था कई दिनों मस्सा मत मार, ठीक है? क्या चाहिए बोल। इवेंट का ना टिकट दिला दे। लेकिन पोकेमॉन वो फेस्ट में कानों को चुभ रहे थे। लगता था कई दिनों से वो मुझे ही टारगेट करके बकवास कर रहा है। मैं इस मुसीबत से भी नहीं बच सकता क्या? तभी एक पहचानी ही फिगर मेरी नजरों के सामने से गुजरी। आपके एक्शंस ने हम जूनियर्स को सब कुछ साफ दिखा दिया है। मेरे मास्टर आप जैसे क्लाउन को बिल्कुल भी सीरियस लेने लायक नहीं समझते। लियू रियन के 2 ही लफ्जों ने सीधा उसकी कमजोर जगह पर वार किया। टैंग बा इतने दिनों से इग्नोर हो रहा था, वो पहले ही काफी चिढ़ चुका था। अब एक जवान लड़की ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। उसका चेहरा तुरंत सुअर के कलेजे से भी ज्यादा भद्दा हो गया। अगले ही पल उसने अपनी लंबी तलवार लियू रियन की तरफ झटकी। वो वार पूरे पहाड़ के दबाव की तरह उस पर टूट पड़ा। लियू रियन की नाक और मुंह से तुरंत खून बहने लगा। इस लड़की में वफादारी तो बहुत है, लेकिन कॉमन सेंस थोड़ी कम है। जब वो इंपैक्ट से मरने ही वाली थी तब अचानक स्पीड डिस्टॉर्ट हो गई। विशाल एनर्जी वेव्स हर तरफ फैल गई। काले कपड़ों में फिगर ने वॉइड को पार किया और एक पल में लियू रियन के पास खड़ा हुआ। ये बूढ़ा मेरे रिवॉर्ड ट्री को हाथ लगाने की हिम्मत कर रहा है। ये तो खुद मौत को इनवाइट कर रहा है। मुझे देखते ही टैंग बा की आंखों में लगभग पागलपन भरी फाइटिंग स्पिरिट चमक उठी। दोनों की तलवारें टकराईं और तुरंत आसमान का रंग बदलने लगा। मैं उसके साथ ज्यादा वक्त बर्बाद करने के मूड में नहीं था। तलवार से हल्की सी गूंज निकली और वायलेट बीट डिवाइन सॉर्ड रोशनी के साथ मेरी हथेली में आ गई। मुझे जल्दी है, विनर डिसाइड करने के लिए एक मूव ही काफी है। मैं हल्का सा झुका, शरीर को साइड में मोड़कर पावर गैदर की और अपना हाथ वायलेट वीव सॉर्ड के हिल्ट पर रख दिया। हेवन स्लिंग सॉर्ड स्किल ने तुरंत अनंत किलिंग इंटेंट इकट्ठा कर लिया। टैंग बा का चेहरा एकदम बदल गया। उसने तुरंत अपनी परफेक्टेड 10,000 सॉर्ड रिटर्न टू ओरिजिन टेक्निक यूज कर दी। किलिंग और उसके पूरे शरीर से फूट निकला। गिनती से बाहर घनी सॉर्ड शैडोज उसके आसपास घूमने लगी, जैसे काले बादल पूरे आसमान को ढकने। स्टैटिक और मूविंग फोर्सेस का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही जबरदस्त था। टैंग बा ने 2 उंगलियां साथ जोड़ी और सॉर्ड एनर्जी की एक विशाल नदी आसमान से नीचे टूट पड़ी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आसमान और समुद्र एक साथ गिर पड़े हों। मैंने तलवार के हिल्ट को पकड़े हाथ को जोर से झटका। एक चकाचौंध कर देने वाली सॉर्ड लाइट फूट पड़ी। इतनी पावरफुल कि पहाड़ और नदियां सब मिटा दे। दोनों तरफ की उबलती हुई सॉर्ड फोर्सेस आपस में टकराईं और एक दूसरे को चीरने लगी। उनकी टक्कर से निकली गरज इतनी तेज थी कि कान सुन्न होना शुरू हो गए। एक पल में हर तरफ अंधा कर देने वाली सॉर्ड लाइट फैल गई। कैमरास द्वारा कैप्चर की गई लाइव स्ट्रीम फुटेज तुरंत सफेद हो गई और व्यूअर्स पूरी तरह पागल हो गए। कुछ सेकंड्स जो सालों जैसे लगे, उनके बाद स्वॉर्ड की रोशनी आखिरकार फेड हो गई। लोग फिर से बैटलफील्ड को क्लियरली देख पाए। पहाड़ी रिज पूरी तरह टूट चुकी थी। घाटियां खिसकर सीधी खुली जमीन बन गई थी और मैं अब भी आसमान और जमीन के बीच खड़ा था। वायलेट वीव डिवाइन स्वॉर्ड खुशी से लगातार गूंज रही थी, जबकि टैंग बाकी हवा में तैर रहा था। लेकिन उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। उसका चेहरा मौत जैसा सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ की तलवार बारीक धूल में बदल गई। हिट तक नहीं बचा था। मैं हार गया। टैंग बा की आंखों की सारी रोशनी गायब हो गई। उसने अपनी उंगलियों के बीच की धूल को हवा के साथ उड़ने दिया। हम दोनों एक ही लेवल पर थे ही नहीं। ये पूरी तरह वन साइडेड बीट डाउन था। इसने तो कोई रिवॉर्ड भी ड्रॉप नहीं किया। इतनी मेहनत के लायक की फाइट बिल्कुल नहीं थी। लियू रोयान से कुछ बातें करने के बाद मैं भी जाने वाला था, लेकिन हे बुड्ढे, इतने दिनों से मुझे इंसल्ट कर रहे हो। मेरे जाने के बाद कहीं गिरकर मर मत जाना, ठीक है? मेरा आफ्टर इमेज धीरे धीरे पिघलने लगा। छोटी छोटी स्टार लाइट में बदल गया और आसमान और जमीन के बीच गायब हो गया। टैंग बा का चेहरा जो अभी शांत हुआ था तुरंत सुन्न पड़ गया। क्लोन? असली रिवर सी स्वॉर्ड सेंट तो 1 इंच भी नहीं हिला था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो कुछ सीखा था सब लगा दिया। मैं उसके एक क्लोन को भी नहीं हरा सका। उलझन, डर, शर्म, हर तरह के इमोशंस टैंग बा के चेहरे पर चमक गए। आखिर में उसका सर घूमने लगा। गुस्सा उस पर पूरी तरह हावी हो गया। उसने सीधा एक बड़ा मुंह भर खून उगल दिया। रिवर सी स्वॉर्ड सेंट, तेरी नजरों में मेरी औकात बस इतनी सी है। स्वॉर्ड सेंट ने निराशा में आंखें बंद कर ली और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। टैंग बा का कल्टीवेशन डाव हार्ट पूरी तरह टूट चुका था। मैं लाइब्रेरी के एक क्यूबिकल में आंखें खोलकर आलस भरी जमाई ली। इस बैटल के बाद डुआनफंग माउंटेन का नाम बदलकर स्वॉर्ड गॉड वैली रख दिया गया, ताकि रिवर सी स्वॉर्ड गॉड की शोहरत को हमेशा के लिए याद रखा जा सके। जब मुझे लगा कि सब खत्म हो गया और अब मैं पूरा ध्यान एल्केमी पढ़ने पर लगा सकता हूँ, तभी मेरे दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठी। बेवकूफ, तूने स्वॉर्ड सेंट को गुस्से में मार दिया। डिटेक्ट हुआ है कि स्वॉर्ड डीमन होस्ट के प्रति गहरी नफरत रखता है। जब तक तुम दोनों में से कोई एक नहीं मरता वो नहीं रुकेगा। तुरंत अपने डिसाइपल को भेजकर स्वॉर्ड डीमन को मार दो। क्या वो बुढ़ा घास के मैदान वाला इतना बैठी है? रुको, कसम से मैंने ये प्लॉट पहले कहीं देखा है। ओह नो, इस स्वॉर्ड डीमन का सरनेम ही शाओ है। गरीब यंग मैन को मत सताओ, क्या यही तुम्हारा रोल है? तुम सोचते हो ये क्लीशे मुझ पर चल जाएगा? जिस दिन मैं रिवर सी लौटूंगा उस दिन पूरा रिवर सी मेरे साथ दफन होगा। मैं छत पर बैठा हर शब्द साफ साफ सुन रहा था। बढ़िया स्पीच है भाई, अफसोस तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। अचानक उस आदमी के पैरों से एक ठंडी सी सरसराहट ऊपर चढ़ गई। उसका डेंजर सेंस तुरंत बढ़ पड़ा। ठंडी स्वॉर्ड एनर्जी हल्की हवा की तरह घुसी और सीधा उसकी गर्दन के पार निकल गई। भविष्य का एम्परर रेल्म स्वॉर्ड डीमन क्लैंसमैन डिटेक्ट हुआ। होस्ट ने स्वॉर्ड डीमन को वन शॉट किल कर दिया। रिवॉर्ड डाओ फॉर्जिंग सीक्रेट मैनुअल प्लस 50 साल की कल्टीवेशन पावर। मैं फिलहाल सिस्टम की बकबक को इग्नोर कर गया। सोचा पहले इस आदमी और कछुए को दफ्न कर दूं। जैसे ही मैंने शाओ हो की लाश को छुआ, उसके दाहिने हाथ से अजीब सी 2 एनर्जी वेव निकली। होली शिट, ये 2 स्टार रिंग्स हैं। लगता है बुढ़े और लड़के के पास एक एक विन थी। सोचा स्वॉर्ड सेंट ने पूरी जिंदगी में बहुत दौलत जमा की होगी। मैं इतना हंसा कि मुंह कान तक पहुंच गया। फ्री लूट के लिए शुक्रिया मदर नेचर। कमरे के सारे निशान मिटाने के बाद मैं बुढ़े और लड़के को पानी के किनारे ले गया। मैंने स्पिरिचुअल सेंस को झटका दिया और दोनों तुरंत राख बन गए। जब तुम्हें रिवर सी इतना पसंद है तो यही मछलियों का चारा बनकर रहना। घर लौटकर जब मैंने 50 साल की कल्टीवेशन अब्सॉर्ब की, मेरी कल्टीवेशन ग्रैंड मास्टर के पीक तक पहुंच गई।
नाइन-टेल्ड फॉक्स पूरी तरह हैरान रह गया। क्या ये सच में जीनियस है? मुझे ये भी पता चला कि ग्रैंड मास्टर के ऊपर सुप्रीम रेल्म होता है, लेकिन सुप्रीम रेल्म में कदम रखने के लिए रूल्स की पावर को कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है। उससे पहले तुम सिर्फ हाफ स्टेप सुप्रीम होते हो, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरी करंट कॉम्बैट पावर के साथ मैं दुनिया में कहीं भी आराम से राज कर सकता हूँ। मुझे अचानक याद आया कि मैंने पहले 2 स्टार रिंग्स लूट की थी। जैसे ही मैंने उन्हें खोला, मैं जोर से चिल्लाया, होली शिट! स्पिरिट स्टोन्स पहाड़ों की तरह ढेर लगे हुए थे। हर तरह की महंगी मेडिसिनल हर्ब्स भी थी। साथ ही स्वॉर्ड आर्ट मैनुअल्स का पहाड़ था, जिनमें मशहूर 10,000 स्वॉर्ड्स रिटर्न टू ओरिजिन टेक्निक भी शामिल थी। ये मास्टर और डिसाइपल तो चलती फिरती ट्रेजर चेस्ट निकले। इन दिनों लगातार एक्सपेरिमेंट्स के बाद मुझे एल्केमी की बेसिक समझ आ गई थी, लेकिन बिल्ड्स डिफाइन करने के लिए अर्थ फायर या बीस्ट फायर चाहिए। अर्थ फायर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, मुझे उस झंझट में नहीं पड़ना। थोड़ा सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि कल पहाड़ों में जाकर बीस्ट फायर ले आऊंगा। डाली माउंटेन इस इलाके का सबसे पुराना जंगल है। हर तरफ खूंखार जानवरों की धाड़ें गूंजती रहती हैं, लेकिन जो भी ट्रैश मैप सामने आए वो तुरंत मर गए। मैं और शाओ बाई, एक इंसान और एक बीस्ट, रास्ता चीरते हुए पहाड़ों के कोर तक पहुंच गए और वहां एक काली घाटी मिली। यहाँ जंगली भेड़ियों का झुंड बसा हुआ था और उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि आग से ढका हुआ ब्लेज डीमन वुल्फ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए मैंने सीधा लीडर का सर काटने का फैसला किया। मैंने नियर फायर स्किल एक्टिवेट की और पलक झपकते ही वुल्फ किंग के सामने पहुंच गया। उसके रिएक्ट करने से पहले ही मैंने उसका दिल कुचल दिया था। बीस्ट कोर पकड़कर मैं तुरंत निकल गया। जब सब शांत हुआ तो वुल्फ पैक को समझ आया कि उनका लीडर पहले ही मर चुका है और उन्होंने असैसिन का चेहरा तक नहीं दिखा। मैं घर लौटने वाला था कि मेरी तेज स्पिरिचुअल सेंस ने एक पहचानी हुई एनर्जी वेव महसूस की। यू रोयान यहाँ क्या कर रही है? पता चला पिछली बैटल के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी स्वॉर्ड आर्ट में किलिंग इंटेंट की कमी है, इसलिए वो ट्रेनिंग के लिए इस प्राचीन जंगल में आई थी। इस वक्त वो एक डरावनी माउंटेन मॉन्स्टर से लड़ रही थी। वो स्ट्राई ओपनिंग स्वॉर्ड मूव यूज करने ही वाली थी कि माउंटेन मॉन्स्टर अचानक गायब हो गया और फ्लैश की तरह उसके पीछे पहुंचकर उसने पंजा नीचे ले आया। लियू रोयान की नजर अंधेरी हो गई। वो सीधा जमीन पर जा गिरी। वो वहीं मरने वाली थी कि पर्पल स्वॉर्ड एनर्जी निकली और माउंटेन टाइगर के माथे को सीधा चीरते हुए निकल गई। पता नहीं वो बहुत लकी है या मैं बहुत लकी हूँ। जो भी हो, मैंने अपनी फ्यूचर कल्टिवेशन फर्नेस को फिर से बचा लिया। फिर मैंने बेहोश लियू रोयान को उठाकर सड़क के किनारे रख दिया। देखा कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी है तो मैं निकलने का सोचा, लेकिन जिस चीज की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो ये कि गद्दार शाओ बाई ने लियू रोयान के लिए एक लकड़ी का प्लैक छोड़ दिया। उस प्लैक पर साफ लिखा था, रिवर्सी लाइब्रेरी सिक्योरिटी गार्ड। लियू रोयान के होश में आने से पहले ही मैं वहां से निकल गया। कुछ ही सांसों में घर वापस पहुंच गया। ब्लेज डीमन वुल्फ के कोर में बहुत ताकतवर फायर एनर्जी थी, लेकिन मेरी वायलेंट ट्रू एनर्जी रिफाइनिंग के नीचे वो जल्द ही उबलती एनर्जी में बदल गई और मेरे शरीर में अब्सॉर्ब हो गई। मैंने पहले से तैयार किया हुआ मेडिसिन कॉर्ड निकाला। सब कुछ रेडी है, अब रिफाइनिंग शुरू करते हैं। मैं फ्लेम की इंटेंसिटी एडजस्ट करता गया और बीच बीच में हर्ब कॉर्ड में डालता गया। आधा घंटा बीत गया। तेज हर्बल खुशबू बाहर फैलने लगी। 3 पिल सफलता से रिफाइन हो गई। क्या जबरदस्त हार्वेस्ट है। मैंने स्पिरिट फोकसिंग पिल उठाई और शाओ बाई के मुंह में ठूस दी। हिंस स्पिरिचुअल एनर्जी एक पल में उसके दिमाग में भर गई। मास्टर ये टॉप टियर है। उसे पूरे शरीर में भड़कते और कांपते देखकर वो भी काफी एम्बैरेसिंग लग रहा था यार। अगले दिन मैं हमेशा की तरह लाइब्रेरी गया। जिस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी वो ये कि लियू रोयान पहले से वहां मौजूद थी और उसकी पोस्चर देखकर साफ था कि वो मेरे लिए ही आई है। रिवर्सी स्वॉर्ड गॉड के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? इस अचानक सवाल ने मुझे हिला दिया। अजीब है, क्या इस बेवकूफ अप्रेंटिस को कुछ पता चल गया? पता चला कल बेहोश होने से थोड़ी देर पहले जब उसकी आंख खुली तो उसे समझ आ गया कि उसका टीचर ही वो इंसान था जिसने उसकी जान बचाई थी। उठते ही उसने वो वुडन टोकन यहाँ लाइब्रेरी में सिर्फ नहीं काटू। उसने नेचुरली वो मुझे ढूंढते हुए आ गए, लेकिन नहीं, अभी मेरी असली आइडेंटिटी रिवील करने का टाइम नहीं था। हे गर्ल, तुम्हें क्या हो गया? अगर मेरा स्वॉर्ड गॉड से कोई कनेक्शन होता तो क्या मैं अभी भी यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहा होता? मैंने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन उस वक्त मेरे पास खड़ा शाओ इतना जोर से हंस रहा था कि इसका पूरा शरीर हिल रहा था। एक आदमी होने के नाते मेरी शार्प सिक्स सेंस ने तुरंत बता दिया कि इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ है। मुझे पकड़ने मत देना अगर तुम कोई शरारत कर रहे हो, समझे? लियू रोयान के जाने के बाद मैंने सोचा कुछ पिल रिफाइनिंग बुक्स पर और नॉलेज बढ़ाता, लेकिन मिस्टीरियस हेवन पिल्स पिक्चर के सामने ये सब बुक्स बिल्कुल बिगिनर लेवल की। इसने सोचा था कि मेरे जैसे पिल रिफाइनर एक दिन सबसे बेस्ट बन जाएगा। छोड़ो, आज बस आराम करता हूँ और चिल करता हूँ। काम खत्म होने के बाद मेरा प्लान मार्केट जाने का था, लेकिन मैं महान रिवर्सी स्वॉर्ड गॉड रास्ते में ही एम्बुश हो गया। मार्केट पहुंचने के लिए मुझे डेड एंड के पास से मुड़ना था कि अचानक एक तेज स्वॉर्ड एनर्जी सीधा मेरी तरफ आ गई। हिम्मत कैसे हुई स्वॉर्ड ग्रैंड मास्टर के सामने स्वॉर्ड स्किल दिखाने की जरूरत? लेकिन जैसे ही मैंने हाथ हिलाकर उस स्वॉर्ड एनर्जी को तोड़ना चाहा, मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत है और अगले ही पल लियू रोयान मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैं स्वॉर्ड गॉड की डिसाइपल हूँ। मेरे मास्टर ने मुझे आपको ढूंढने भेजा है। ठीक है, अब और छुपाने का फायदा नहीं। मैं असल में तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ। ग्रीटिंग सीनियर ब्रदर, लियू ने कहा। मास्टर ने तुम्हें मुझे ढूंढते हुए क्या कहा था? मैंने लियू रोयान के हाथ में पकड़े वुडन टोकन को देखा और फिर शाओ बाई की तरफ नजर डाली जो पसीने से तर हो चुका था। वाह रे छोटे शैतान, जानबूझकर मुझे फंसा रहा है ना? तो लियू रोयान को भेजने के बाद मेरा मार्केट जाने का मन ही खत्म हो गया और मैं सीधा घर लौट आया। घर पहुंचते ही एक शैडोवी स्पेस ने पूरे घर को कवर कर लिया। शाओ बाई डर के मारे लगभग बैंड टीवी करने वाला था। मास्टर, मेरी बात सुनिए, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन मुझे उसकी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने उसे जबरदस्ती सोल इम्प्रिंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया। उस दिन के बाद उसके पास कोई प्राइवेसी नहीं बची। उसके दिमाग में आने वाले हर बुरे आइडिया को मैं तुरंत महसूस कर सकता था। शाओ बाई की टांगें जवाब दे गई और वो जमीन पर गिरकर हार मान गया। सिस्टम ने डिटेक्ट किया, चालाक नाइन-टेल्ड स्पिरिट फॉक्स अब पोस्ट के प्रति पूरी तरह लॉयल है। रिवॉर्ड 1 वर्ड रूल फ्रैगमेंट। क्या ये भी काम करता है? मेरे हाथ में पड़ा वो फ्रैगमेंट जबरदस्त लाइफ एनर्जी रिलीज कर रहा था। उसमें मुर्दों को जिंदा करने और कटे हुए लिम्स को वापस जोड़ने तक की अद्भुत शक्ति थी। शायद इसी को लॉ की पावर कहते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि असली सुप्रीम रियल कितना टेरिफाइंग होगा। अगले कुछ दिनों तक मैं हर रोज इसी बकवास सिस्टम से और रिवॉर्ड्स निकालने के तरीके सोच रहा था, तभी एक नई शख्सियत सामने आई। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में घुसा तो देखकर हैरान रह गया कि मुझे अचानक एक नई वर्ड पार्टनर मिल गई है। लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा, सिस्टम का इमरजेंसी अलार्म जोर जोर से बजने लगा। सिस्टम डिटेक्टेड, ग्रैंड मास्टर ऑफ फॉर्मेशंस ली किंग है। ये क्या मुसीबत है? तुम हर जगह बड़े बड़े एक्सपर्ट से ही टकराते हो। भाग लो अभी के अभी। नेम ली किंग, लाइफ स्पैन 519 ईयर्स, लेवल अर्ली स्टेज एम्परर रियल। हाय, मेरा नाम ली किंग है, आगे से मेरा ख्याल रखना।
लीकिंग, आप क्या बोलोगे कि तुम अंधी भी हो, लेकिन बाहर निकल कर हर कोई फेक आइडेंटिटी यूज करता है, इसलिए मैंने इसे एक्सपोज नहीं किया, बस कैजुअल बातें करने लगा। तब अचानक मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मुझे ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉर्मेशन नाउ मिला था। अगर मैं फॉर्मेशन स्किल्स में इसे कंप्लीट करूं और इसे दिल से हार मानने पर मजबूर कर दूं तो सिस्टम से कितने रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये सोचकर मैं तुरंत एक कोने में जाकर फॉर्मेशन टेक्निक्स पढ़ने लगा। साथ ही मेरी पावरफुल स्पिरिचुअल सेंस लगातार लीकिंग हे पर नजर रखे हुए थी। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। वो फैमिली रूल को कोसने लगी जो सिर्फ मेल हेयर्स को स्किल्स पास करता था। मुझे उस रूल से क्या लेना देना, इस बार माइरेट फॉर्मेशन मैप जरूर हासिल करूंगी। माइरेट फॉर्मेशन मैप, और अभी तो इसने खुद को यंग लेडी भी कहा था। अरे ये बंदा तो बनना ही नहीं है। उस दिन के बाद मैंने अपनी ज्यादातर एनर्जी फॉर्मेशंस पढ़ने में लगा दी। एनलाइटमेंट इल्यूजन और ओल्ड स्वॉर्ड सेन के छोड़े हुए ट्रेजर की मदद से मेरी एरे कल्टीवेशन रॉकेट की तरह बढ़ने लगी और मैं लगभग ग्रैंड मास्टर थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया। लेकिन लीकिंग हे की नजर में मैं बस एक निकम्मा था जो आंखें बंद करके सोता रहता था। रुक जाओ, एक दिन तुझे सबक सिखाऊंगी, तब दया की भीख मत मांगना। आखिर एक सुबह जब सुपरवाइजर बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, एक हल्की सी एरे रिबल मेरी कॉन्शियसनेस सी के रेंज में आ गई। लीकिंग हे मूव करने वाली है। उसने एक बड़ा इल्यूजन अरे सेट किया है। लगता है रात होने का वेट करेगी, गार्ड्स को ट्रक करेगी और फिर जो चाहिए चुरा लेगी। लेकिन एरे की फ्लक्चुएशन मेरी तरफ क्यों आ रही है? पता चला इस लड़की को मेरी स्लैकर वाली आदत से सख्त नफरत है। वो एरे की पावर पहले मुझ पर टेस्ट करना चाहती है। मेरे आसपास की स्पेस इतनी भयानक पगेटरी में बदल गई। वाह भाई, पहले अटैक भी तुमने किया और बाद में जवाबदारी भी मुझ पर डालने लगा। मैंने इन सस्ती ट्रिक्स को एक नजर में देख लिया और अपने डिवाइन सेंस से सीधा एरे के बाहर खड़ी लीकिंग हे को लॉक कर लिया। वो शॉक में ही थी कि मैंने कैजुअली हाथ हिला दिया। एक ओवरवेलमिंग डिवाइन सेंस फूट निकली और पूरा इल्यूजन रंगीन शीशे की तरह टूट गया। लीकिंग हे का मुंह खुला का खुला रह गया। ये निकम्मा मेरा एरे कैसे तोड़ सकता है? और उसने मेरे लिप मूवमेंट्स भी पढ़ लिए। अगर वीक हो तो और प्रैक्टिस करो, हार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो खेलना मत। हे भगवान, होस्ट ने बस कैजुअली हाथ हिलाया और एरे ग्रैंड मास्टर का पूरा मेंटल बैलेंस हिला दिया। डिंग, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको थंडर लॉ फ्रैगमेंट और बिग डीप ऑफ एरे डायग्राम मिला है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम चाहती क्या हो? एक मिनट लड़की, पहले अटैक तुमने किया और अब उल्टा दोष मुझे दे रही हो। मैं मशीन गन की तरह लगातार बोलता रहा और लीकिंग हे इतनी स्पीचलेस हो गई कि उसके मुंह से एक शब्द तक निकला। रात होने पर लीकिंग हे शांत हुई और चुपके से लाइब्रेरी के थर्ड फ्लोर में घुस गई। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं पहले ही 10,000 एरे डायग्राम के पास वेट कर रहा था और उसके एरे कोर को कई बार चेक भी कर चुका था। बिग डीपर एरे के मुकाबले में ये चीज तकवा बिग देखने से भी कम इंटरेस्टिंग थी। कुत्ते भी इसे गिफ्ट में लेना पसंद नहीं करेंगे। 3 घंटे बाद लीकिंग हे सारे ट्रैप्स पार करके एरे डायग्राम के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें चमक उठी और वो खुद से बोलने लगी, जब मैं 10,000 एरे डायग्राम मास्टर कर लूंगी तब उस बेकार सिक्योरिटी गार्ड को उसकी औकात दिखाऊंगी। उसके बाद लीकिंग हे कुछ वक्त तक लो प्रोफाइल में रही। एक दिन मैं हमेशा की तरह लाइब्रेरी के गेट पर ब्रेकफास्ट कर रहा था और सोच रहा था कि इस एरे ग्रैंड मास्टर नूब से और बेनिफिट्स कैसे निकाले जाए। तब ल्यू रुआन लंच बॉक्स लेकर मेरी तरफ आई। सीनियर ब्रदर, ये ब्रेकफास्ट मैंने आपके लिए बनाया है। मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि लीकिंग हे पागलों की तरह दौड़ते हुए आई, ल्यू रुआन का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर ले गई। मैंने अपनी डिवाइन सेंस से उनकी बातें सुनी और उस वक्त मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। लीकिंग हे असल में ल्यू रुआन की रिलेटिव निकली। रुआन, वो सिक्योरिटी गार्ड अच्छा आदमी नहीं है, उससे दूर रहो। ल्यू रुआन इस अचानक वार्निंग से हैरान रह गई। जब लीकिंग हे ने देखा कि वो यकीन नहीं कर रही तो उसने और कहा, वो हर दिन आलसी की तरह रहता है और उसके पास कोई एम्बिशन नहीं है, लेकिन उसने मेरा एरे कैजुअली तोड़ दिया था। वो पक्का कोई डेंजरस आदमी है जिसके हिडन मोटिव्स हैं। ल्यू रुआन को अचानक सब समझ आ गया। टीचर ने मुझे यहाँ सीनियर ब्रदर के कैरेक्टर से सीखने भेजा है। शांत रहना, एरोगेंट ना होना, इंपल्सिव ना होना और शांति से एनलाइटनमेंट हासिल करना। जब लीकिंग हे ने मुझे और ल्यू रुआन को हंसते बोलते देखा तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। आज बात कर रहे हैं, कल पक्का किस भी करेंगे। ल्यू रुआन के जाने के बाद मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहती हूँ। रूल सिंपल है, अगर मैं जीत गई तो तुम हमेशा के लिए जियांघाई सिटी छोड़ दोगे और अगर तुम जीत गए तो मैं यही सबके सामने काउंट आउट करके तुम्हें अपना मास्टर मान लूंगी। मैंने हैरानी से पूछा, इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें किसने दे दिया? पिछले में, लेकिन दिल ही दिल में मैं खुश था क्योंकि एक एम्परर रेल्म एक्सपर्ट अगर मुझे मास्टर माने तो ये पक्का एक और गारंटीड लूट बॉक्स था। जो वादा करेगा वो निभाएगा, जो चीट करेगा वो पक्की। हम दोनों सिटी के बाहर सबर्ब्स में पहुंच गए। लीकिंग हे ने हाथ हिलाया और तुरंत उसने पहले से यहाँ छुपा कर रखा अरे एक्टिवेट कर दिया। अच्छा, पूरी तैयारी करके आई हो। उसने कहा कंपटीशन का रूल बहुत सिंपल है, जिसका अरे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर दिखाएगा वही विनर होगा। अगले ही पल मेरे आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी फटने लगी। मैंने बस उंगली से हवा में कुछ सर्कल्स बनाए और एक ब्लड रेड डीमन सबड्यूइंग अरे तुरंत लीकिंग हे पर लॉक हुआ। एक जोर का धमाका हुआ और उसका बेकार अरे कागज की तरह बिखर गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसका दिमाग ही काम करना बंद कर गया। क्या बकवास है मेरे। लो बैलेंस, लो बैलेंस। पैसे नहीं है तो खाते क्यों हो? लो बैलेंस। ये घटना किसी की तरह बिखर गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसका दिमाग ही काम करना बंद कर गया। क्या बकवास है। मेरा अरे कहाँ गया? उसका बेवकूफों वाला एक्सप्रेशन देखकर मेरा बात करने का मन ही नहीं हुआ। अपना वादा निभाओ अप्रेंटिस। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हार जाए। जब लीकिंग हे को होश आया तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जहर खा लिया। ये निकम्मा रोयान को जूनियर सिस्टर बुला रहा है, रोयान मुझे सिस्टर बुलाती है। अगर मैं इसे मास्टर बुलाऊं तो पूरा हायरार्की सिस्टम ही उलट जाएगा ना। आखिर में लीकिंग हे का चेहरा लाश की तरह सफेद पड़ गया और उसने दांत खींचकर बहुत मुश्किल से हल्की सी आवाज निकाली, मास्टर। डिंग। अरे ग्रैंड मास्टर ने सच में होस्ट को मास्टर बुला दिया। होस्ट आपके लेजेंड निकले। रिवॉर्ड 1 फ्रैगमेंट ऑफ अरे डाउन। मैं चाहकर भी अपनी स्माइल नहीं रोक पा रहा था। एक बैरल से भी ज्यादा चौड़ी। जब लीकिंग हे ने मेरी ओवर कॉन्फिडेंट शक्ल देखी तो वो वहीं कूद कर रो पड़ी और बिना पीछे देखे शर्म के मारे भाग गई। घर लौटते ही मैंने सबसे पहले रूल फ्रैगमेंट निकाला। इस चीज के साथ मैं खुद अरे कोर बन सकता हूँ। इननी पावर सारी कॉस्मिक एनर्जी को कमांड करती है। कॉस्मिक फोर्स की हर मूवमेंट मेरे कंट्रोल में आ जाती है। अरे आई के सपोर्ट से मैं एक कंप्लीट बिग डिपर अरे बना सकता हूँ। आसमान को पेपर और सितारों को इंक बनाकर लेवल 7 ग्रैंड अरे की डिवाइन पनिशमेंट उतार सकता हूँ। इवन सुप्रीम रेल पावर हाउस भी इससे जिंदा नहीं बच सकता। वो आया, अब मेरे पास एक और लाइफ सेविंग कार्ड आ गया था। अगले दिन मैं लाइब्रेरी गया। मुझे लगा लीकिंग हे शर्म और गुस्से के मारे जॉब छोड़ देगी, लेकिन वो सिर्फ आई ही नहीं बल्कि सुपरवाइजर के साथ खड़ी भी थी। मैंने थोड़ा उनकी बात सुनी और समझ गया कि लीकिंग हे की कनेक्शंस काफी स्ट्रांग है। तो सही बात, सुपरवाइजर उसका बाप है। देखते देखते दोपहर हो गई। मैं लंच ब्रेक में था जब किसी ने मेरी बाजू को हल्का सा पोक किया। मैं मुड़कर देखता हूँ तो लीकिंग हे एकदम चापलूस टोन में बोलती है, मास्टर। पता चला उसने पूरी रात रोयान को तंग किया था। बहुत मनाने और पूछने के बाद उसे पता चला कि मैं सोड गॉड का एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर। लेकिन रोयान ने उसे अप्रेंटिस वाली बात बिल्कुल नहीं बताई थी। तब उसने एक्टिंग शुरू कर दी। मास्टर, अब जब मैं आपकी डिसाइपल हूँ तो क्या मुझे ग्रैंड मास्टर से मिलना नहीं चाहिए? मैंने बिना रुके जवाब दिया, घर पर नहीं है, कहाँ गई पता नहीं, कब
लौटेंगी ये भी नहीं पता। मेरी नॉनस्टॉप बकबक ने ली किंगी को फिर से स्पीचलेस कर दिया। तभी लियू रोयान स्वॉर्ड एटिकेट पूछने आ गई। मैं अंदर ही अंदर हंसा। जूनियर सिस्टर, आज तुम्हें अपनी छोटी अप्रेंटिस से मिलवाता हूँ। किंगे इधर आओ और अपनी मार्शल आर्ट को ग्रीट खाओ। ली किंगे उसी वक्त जमीन में गड्ढा खोदकर घुस जाना चाहती थी। सिर्फ 2 दिन पहले वो सबको मुझसे दूर रहने बोल रही थी और अब खुद मेरी डिसाइपल बन चुकी थी। ऐसा कौन करता है? लियू रोयान भी पूरी तरह से कंफ्यूज थी। क्या हो रहा है सिस्टर? किंगे तो सीनियर ब्रदर से नफरत करती थी ना? मैंने सीधा कहा, अरे जूनियर सिस्टर, जब किंगे मेरी सेक्ट ज्वाइन करने आई थी तो उसकी सिंसियरिटी देखने लायक थी। इतनी डेवोटेड थी कि रो रो के आंखें लाल हो गई थी। मैं मना ही नहीं कर पाया। ये झूठ है। रोयान मेरी बात सुनो। लेकिन लियू रोयान को लग गया कि वो जितना एक्सप्लेन करेगी उतना फंस जाएगी, इसलिए उसने बस ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे कह रही हो ठीक है समझ गई। ली किंगे ने बहस करना ही छोड़ दिया। उसे लगने लगा था कि जीने का कोई मतलब नहीं बचा। अगले कुछ दिनों तक मैं रूल पावर को समझने में लगा रहा। इसी स्पीड से चला तो बहुत जल्दी सुप्रीम रैंक तक ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। तभी एक न्यूज़ अलर्ट ने मेरा ध्यान खींच लिया। ईविल कल्टिस्ट्स और डीमंस हाल ही में अफरा तफरी मचा रहे हैं। सभी नागरिक घर पर रहें और अनजान लोगों से दूर रहें। वैसे भी इन दिनों मैं महसूस कर रहा था कि हवा में स्पिरिचुअल प्रेशर हर दिन और ज्यादा क्योटिक होता जा रहा है। इस दुनिया में हर 20 साल बाद बीस्ट टाइड आउटब्रेक होता है। लगता है जियांग हाई सिटी में बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं सोच रहा था कि क्या मेरी सेक्ट को इंटरफियर करना चाहिए। तभी लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर एक ठंडी और अंधेरी प्रेजेंस नजर आई। उस आदमी के हाथ में एक ईविल स्टार स्टोन था जिसमें वो लगातार मैजिक पावर भर रहा था। ये चीज ब्लास्ट होने वाली थी। जैसे ही उसने उसे लाइब्रेरी के अंदर फेंकने की कोशिश की, हवा से हाथ निकला और सीधा उस स्टोन को पकड़ लिया। भाई ये क्या कर रहा है? अगर तूने मेरी जॉब खराब की तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्रिस्टल वहीं टूट गया। अगले सेकंड मेरा हाथ उसके गले पर था। मैंने जोर से दबाया और उसका सिर सीधा अलग हो गया। फिर मेरी स्पिरिचुअल सेंस उसके सोल मेमोरीज के सबसे गहरे हिस्सों में घुस गई। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में भर गई और पूरी कहानी तुरंत समझ में आ गई। लाश को डिस्पोज करने के बाद मैं सीधा सेकंड फ्लोर पर ली किंगे के पास गया। आज रात तुम्हारे डैड डेंजर में है। अगर कुछ भी गलत लगे तो बिना हेजिटेट किए तुरंत अपनी स्पिरिचुअल सेंस एक्टिवेट कर देना। थैंक यू मास्टर। वो ओरिजिनल स्टोन लेकर तुरंत घर भाग गई। उस आदमी की मेमोरीज से मुझे पता चला था कि ये असैसिन्स बीस्ट टाइड के आने से पहले भेजे गए वैनगार्ड हैं। इनका प्लान ये था कि उन सब चेक पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करना जो बीस्ट टाइड को रोक सकते हैं, और सिटी प्रोटेक्शन एरिया को कंट्रोल करने वाले क्यूरेटर ली दामिंग उनका असैसिनेशन टारगेट था। जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। उस रात ली रेजिडेंस में खूनी जंग छिड़ गई। लड़ाई लगभग सुबह तक चली। आखिर में एक चमकदार शॉक लाइट फूटी और इस खतरनाक बैटल का अंत हुआ। इस वक्त हाई एंड रेजिडेंशियल एरिया में हर तरफ खून की नदियां बह रही थी। कटे हुए हाथ पैर जमीन पर बिखरे पड़े थे और जो अरे स्पिरिट स्टोन मैंने ली फादर और डॉटर को दिया था वही उनके लिए रीबर्थ का मौका बन गया। जब मैं लाइब्रेरी पहुंचा तो ली किंग पहले से ही मेरे इंतजार कर रही थी। मास्टर, ये मेरे डैड की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, कृपया इसे एक्सेप्ट कीजिए। होली क्रैप, अब तो मैं सुपर कार चलाऊंगा और मैनर में रहूंगा। जैसे जैसे बीस्ट हॉट पास आ रहा था, जियांगाई सिटी में अजीब घटनाएं और ज्यादा अनकंट्रोलेबल होती जा रही थी। ऊपर की अथॉरिटीज ने भी सपोर्ट के लिए पावरफुल रीइंफोर्समेंट्स भेज दिए थे और मैनर में शिफ्ट होने के बाद मेरा पहला विजिटर भी आ गया। लियू रोयान का एक्सप्रेशन बहुत सीरियस था। सीनियर ब्रदर, क्या आपने बीस्ट हॉट के बारे में सुना है? बीस्ट हॉट 3 लेवल्स में डिवाइड होते हैं, नॉर्मल, हार्ड और एबिस। 20 साल पहले जो नॉर्मल लेवल हॉट आया था उसने ही काउंटलेस लोगों की जान ले ली थी। लेकिन टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस के मुताबिक इस बार का हॉट सिर्फ जियांगाई तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे देश में फैलने वाला राइड है और इसका लेवल सीधा एबिस टियर के मैक्सिमम तक है। रीइंफोर्समेंट्स के बाद भी हमारी जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जियांगाई सिटी के सीनियर ऑफिशियल्स के पास रिट्रीट करने की जगह नहीं बची। उस सिटी के फॉल और लोगों की मौत के लिए पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड है। सीनियर ब्रदर, प्लीज जियांगाई के डिजास्टर की खबर मास्टर तक पहुंचा दीजिए। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो माउंटेन से नीचे उतरकर सब लोगों को इस कैटास्ट्रोफी से बचा ले। मैं यहाँ बहुत सालों से रह रहा था। ये कहना नामुमकिन था कि मुझे इस जगह से कोई लगाव नहीं, लेकिन लाखों की स्टार बीस्ट लेजेंड का सामना करना, सीरियसली मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं उन्हें रोक पाऊंगा। फिक्र मत करो रोयान, मैं जितनी जल्दी हो सके मास्टर से कांटेक्ट करूंगा। उसके जाने के बाद मैंने एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन लियू रोयान को जाया भी कुछ ही देर हुई थी कि मैंने 2 उदास और सिनिस्टर एनर्जी फ्लक्चुएशंस को उसका पीछा करते महसूस किया। ये लोग पक्का उसी ग्रुप के थे जिसने पहले लाइब्रेरी को उड़ाने की कोशिश की थी। एक पल में एक स्वॉर्ड रेनबो आसमान को चीरते हुए निकला। उन दोनों आदमियों को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला था कि उनके सर जमीन पर लुढ़क गए। सोल सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये सारे लोग बीस्ट गॉड कल्ट नाम के एक ईविल कल्ट से बिलोंग करते हैं और उनका करंट सबसे बड़ा टारगेट असल में मैं ही था, जियांग हाई स्वॉर्ड गॉड। लेकिन ये दोनों इतने लो लेवल के थे कि इन्हें सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन पता था। कोई बात नहीं, मैं खुद हैंडल करूंगा। जैसे जैसे हवा में मैजिक पावर और वायलेंट होती जा रही थी, उससे इन्फ्लुएंस बेस्ड आर बीस्ट्स भी हद से ज्यादा फेरोशियस बन चुके थे। पूरे शहर में बीस्ट राइड्स फूट रहे थे। उस दिन भी मैं हमेशा की तरह सिटी के बाहर सिचुएशन चेक करने गया था, लेकिन जैसे ही घर वापस आया मेरी टेम्पररी सेंसेस ने एक वायलेंट ऑरा डिटेक्ट कर ली। विला पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और हर जगह तबाही मची हुई थी। दीवारों और फ्लोर पर गहरे क्लॉ मार्क्स बने हुए थे, लेकिन शाओ भाई कहीं नजर नहीं आ रहा था। ओह नो, क्या शाओ भाई भी कंट्रोल खो बैठा? मैंने तुरंत स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। फार्मर्स मार्केट अब ऐसा लगा था जैसे उस पे एयर स्ट्राइक हुई हो। शाओ भाई अपने 9 टेल्ड फॉर्म में वापस आ चुका था। उसकी आंखें खून सी लाल थीं और वो पागलों की तरह लोगों को मार रहा था। जैसे ही उसका विशाल दांतों से भरा मुंह एक सिविलियन की गर्दन काटने वाला था, 7 वुल्व्स ने बिना हिचकिचाहट के अटैक किया और जोर की क्रैक के साथ उसकी पिछवाड़े पर वार कर दिया। शाओ भाई की आंखें एक पल के लिए साफ हो गई, लेकिन फिर वो दोबारा फ्रेंजी में चला गया। मेरे हाथ में 7 वुल्व्स था और उसके साथ मेरा हर हिट क्रिटिकल स्ट्राइक बन रहा था। सिर्फ कुछ ही बारों में मैंने शाओ भाई को वापस ह्यूमन फॉर्म में ला दिया। उसकी आंखें उलट गईं और वो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। जवानी कितनी कमाल चीज होती है, कहीं भी तुरंत सो सकते हो। उसके बाद मैंने वुड रूल एक्टिवेट किया जो तुरंत सारे इंजर्ड सिविलियंस पे छा गया। टूटी हुई हड्डियां अपनी जगह पे वापस आ गई। फटा हुआ फ्लैश और ब्लड रिकवर हो गया। हर वुंड एक ही पल में हील हो गया। घर लौटने के बाद मैंने शाओ भाई की कंडीशन ध्यान से चेक की। सिचुएशन बहुत बुरी थी। शाओ भाई का सी ऑफ कॉन्शियसनेस पूरी तरह कियोस में बदल चुका था। अगर मैंने इसे नहीं रोका तो बहुत जल्द वो एक ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर बन जाएगा। ये सोचते ही मैंने तुरंत एक सोल फोकस पिल निकाली और अपनी कमाल की हीलिंग मसाज टेक्निक के साथ शाओ भाई जल्दी ही होश संभाल लिया। लेकिन जिस चीज की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि शाओ भाई को इस मुसीबत में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिल गए और वो लेवल अप करने वाला था। उसकी ट्रू एनर्जी पागलों की तरह सर्च करने लगी। कुछ ही देर में उसकी पहले से मौजूद 3 टेल्स के साथ एक चौथी टेल भी निकल आई। सिस्टम ने अनाउंस किया होस्ट का पेट किंग रैंक से म्यूटेट होकर एम्परर रैंक बन गया है और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। होस्ट बहुत ही ऑसम है। रिवॉर्ड 1 कॉपी ऑफ ट्रू फॉर्जिंग मैनुअल।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तुम्हें पता है कि मैं अभी कितनी टाइट सिचुएशन में हूँ, इसलिए जबरदस्ती गिफ्ट पैक दे रहे हो क्या? कम से कम तुम्हारे सिस्टम में थोड़ी ह्यूमैनिटी तो है। शाओ बाई को सेटल करने के बाद मैं तुरंत एनलाइटनमेंट इल्यूजन में घुस गया। ये ट्रू फॉर्जिंग मैनुअल डेफिनेटली एक डी ग्रेड ट्रेजर बुक थी। इसमें डिवाइन वेपन्स फॉर्ज करने के हर तरह के मेथड्स थे। अगर मैं चाहूँ तो एक और पर्पल वेल डिवाइन स्वॉर्ड भी बना सकता हूँ, लेकिन टॉप टियर वेपन बनाने के लिए टॉप टियर मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं। मेरी करंट सिचुएशन में तो मैं बस सपना ही देख सकता था। एक मिनट, करंट सिचुएशन में तो मैं बस सपना ही देख सकता था। एक मिनट, नाइन टेल्ड फॉक्स। फॉर्जिंग मटेरियल रिकॉर्ड्स में क्लियरली लिखा था कि नाइन टेल्ड फॉक्स प्लान का हर पार्ट एक ट्रेजर होता है। उनका फर तक बहुत प्रैक्टिकल यूज रखता है। सोचना बंद करो, अभी शुरू करते हैं। गहरी नींद में सोते शाओ बाई को देखकर मैंने उसकी टेल की टिप पर एक छोटी सी स्पार्क मारी। फिर ट्रू फॉर्जिंग मैनुअल के स्टेप्स फॉलो करते हुए धीरे धीरे उस पर काम करने लगा। मैं लगातार उस व्हाइट फर में स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करता रहा। धीरे धीरे उस व्हाइट फर की सर्फेस पर मिस्टीरियस रून्स उभरने लगे और फिर वो काउंटलेस ठंडी चमक वाली स्टील नीडल्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। आखिर में मैंने उसमें एक छोटा मैकेनिज्म भी ऐड कर दिया। एक बहुत ही डेलिकेट और एक्सक्विजिट हिडन वेपन ऑफिशियली कंप्लीट हो गया। इसका नाम रखेंगे स्टॉर्म ऑफ पियर ब्लॉसम नीडल्स। ये चीज एक ही हिट में सियांथियन रियम कल्टीवेटर को खत्म कर सकती है, लेकिन मेरे लिए बस एक छोटा सा खिलौना था। मुझे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि स्टॉर्म ऑफ पियर ब्लॉसम नीडल्स फ्यूचर पीस प्राइस के खिलाफ एक अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड बनने वाला है। अगले कुछ दिनों तक पूरा जंगहाई सिटी अपने डिफेंसिव फोर्टिफिकेशंस को टॉप स्पीड पर बिल्ड करने में लगा रहा। हर इंसान के दिल पर एक उदासी और टेंशन छाई हुई थी, लेकिन फिर एक ब्रेकिंग न्यूज ने पूरे शहर को हिला के रख दिया। जंगहाई स्वॉर्ड गॉड वापस आ गया है और फिलहाल स्वॉर्ड गॉड वैली में मौजूद है। ये सुनकर मैं पूरी तरह स्टन रह गया। मुझे खुद ही इस बारे में कैसे नहीं पता, लेकिन जब मैंने लाइव स्ट्रीम में उस ब्लैक रोब फिगर को देखा तो ये कहना गलत होगा कि हम थोड़े मिलते जुलते लग रहे थे। सच तो ये था कि हम बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। ओ क्रैप, अब मैं खुद ही डुप्लीकेट बन गया हूँ। सारे सिटीजंस पागलों की तरह स्वॉर्ड गॉड वैली की तरफ दौड़ पड़े। न्यू आर्म्ड पुलिस डिपार्टमेंट और मार्शल आर्ट्स एकेडमी तक स्वॉर्ड गॉड की रिटर्न विटनेस करने आए। ये फिक्स स्वॉर्ड गॉड अपनी ऑरा छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहा था। उसकी डोमिनेटिंग स्वॉर्ड एनर्जी हर तरफ फैल रही थी, जैसे वो जानबूझकर शो ऑफ कर रहा हो। यूरू यहाँ सबसे पहले समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। अगर मास्टर सच में जंगहाई वापस आए